Good morning, student. Class 6, chapter 5. Separation of substance. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपने देखते हैं सेपरेट करना। मतलब कि कोई भी मिक्सचर को या कोई भी सब्सटेंस है जो मिक्स है उसके अंदर मिक्सचर के अंदर दो अलग अलग सब्सटेंस को अलग करना के उसको क्या बोलते हैं? सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस या सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। आपने देखते हैं सबसे पहले कि मिक्सचर क्या होता है ना? कि मिक्सचर क्या है? जैसे मान लो अपने एयर है, वाटर है, सॉल्ट है, मिल्क है, सोइल है, स्मोक है। ये सब चीजें क्या है? एक तरह की मिक्सचर्स है। मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है कि जब कोई दो सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक चीज बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसका मिक्सचर बोलते हैं। जैसे मान लो एयर है, एयर के अंदर अपने को पता है ना काफी सारी गैसेस प्रेजेंट रहती है ना? जैसे एयर किस किस का ऑक्सीजन, एयर किसका मिक्सचर है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वाटर वेपर का। इन चारों का मिक्सचर क्या है? एयर। या इसको ऐसे बोलते थे, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस दैट कैन बी सेपरेटेड इनटू टू और मोर सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है? और जो क्या होता है, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर जब अपने किसी भी मिक्सचर को दो अलग अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। अब क्या है, जो सब्सटेंस होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जो सब्सटेंस मिलकर आपस में मिलकर मिक्सचर्स को बनाते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है? अब क्या है, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इन लैमिनेट। क्या अपनी क्या इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज होती है उनकी सबकी, है ना? जैसे लेमनोइड है, लेमनोइड को अपने वैसे बोल सकते हैं शिकंजी है, जो इसको नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं। उसके अंदर लेमन का, है ना, इन सब लेमन का अपना टेस्ट आता है, खट्टा शुगर होती है उसके अंदर, शुगर का अपना आता है। ठीक है? और लेमन्स का अपना अपना अलग टेस्ट आता है। उसी तरह से अब बात करते हैं अपने मिक्सचर होते कितने टाइप के, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर मेनली कितने टाइप में बताया गया? हेट्रोजीनस और होमोजीनस, दो टाइप के मिक्सचर्स है। कौन कौन से? एक तो है होमोजीनस और सेकंड कौन सा है? हेट्रोजीनस। अब होमोजीनस मिक्सचर्स कौन से होते हैं? A mixture in which the various component and uniformly mixed or dissolved in each dissolved and each part of mixture has the same property is called homogeneous mixture। मतलब क्या है कि जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के अंदर पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, डिसोल्व हो जाते हैं अच्छे से, उसको क्या बोलते हैं? अपने होमोजेनस मिक्सचर। उनकी क्या प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए। जैसे दो लिक्विड आपस में मिक्स हो गए तो वो क्या होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा, है ना? अब इसके एग्जांपल क्या 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 लेते हैं? जैसे दो लिक्विड कर लो, या मान लो जैसे शुगर है, ये वाटर के अंदर अच्छे से वो होता है, सोलेबल होता है। सोल्ट है, ये सोलेबल है, वाटर सोलेबल है। तो अपने मान लो एक एक चम्मच जब अपने किसी नमक को या सॉल्ट को एक वाटर के अंदर डालते हैं तो उसको थोड़ा सा हिलाने के बाद में उसको अपने देखते हैं कि अपने उसके अंदर वो देख नहीं पाते हैं, है ना? इजीली नहीं देख पाते। तो मतलब क्या, ये होमोजेनस मिक्सचर्स है। ठीक है? और क्या, और उसके बाद में बात करते हैं अपने हेट्रोजेनस मिक्सचर्स की। अब एयर है, एयर भी क्या होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि एयर के अंदर अपने अलग अलग कंपोनेंट्स देख पाते हैं क्या? नहीं ना। एयर तो खैर अपने देख भी नहीं पाते। ऐसे कई काफी टाइप के हैं मिक्सचर है जो होमोजेनस है। ऐसे हेट्रोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं। हेट्रोजेनस में क्या होता है, जो मिक्सचर होता है ना, जो सब्सटेंस होता है वो एक दूसरे के अंदर क्या यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो पाते हैं। मिक्स नहीं होते तो वो क्या अलग अलग अपने उसको देख सकते हैं कि ये दो जो है दो अलग अलग सब्सटेंस है। जैसे मान लो अपने सैंड को अगर वाटर के अंदर मिक्स वाटर के अंदर डालते हैं तो अपने देखते हैं कि जो अपने को सैंड जो है वो अलग दिखाई देती है। अगर मान लो अपने मिट्टी को किसी पानी के अंदर डाल के छोड़ दिया तो अपने थोड़ी देर बाद में देखते हैं ना, मिट्टी नीचे की तरफ बैठ जाती है, पानी ऊपर की तरफ रहता है ना? तो ये कौन सा मिक्सचर होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है ना? उसके बाद में बात करते हैं कि mixture can also be classified on the basis of their physical state of the component in the given table।
अब क्या है, मिक्सचर्स भी इसके अंदर कई टाइप के होते हैं, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर हो गया, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर हो गया, सॉलिड गैस लिक्विड मिक्सचर हो गया। इन सब के अलग अलग एग्जांपल्स है, ये तुम लोग देख लेना ना। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के अंदर क्या है, जैसे सोइल है, राइस विद पल्स, सीमेंट, क्ले। अब क्ले है, क्ले में क्ले मिक्स हो जाती है तो क्या सॉलिड सॉलिड ही तो है। सैंड है, सैंड के अंदर कोई कहाँ कोई गैसेज थोड़ी ना प्रेजेंट होती है, गैसेज या लिक्विड। अब आते हैं सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड के अंदर क्या होता है, शुगर सिरप हो गया, सोल्टी वाटर हो गया, शुगर वाला वाटर हो गया, चोक वाटर हो गया, है ना। उसके बाद में आते हैं सॉलिड और गैस मिक्सचर। इसके अंदर तो वो कौन कौन से हो गया है, स्मोक है, स्मोक हो गया, स्पंज हो गया। ये क्या सॉलिड गैस मिक्सचर होते हैं। जो अपने मेनली स्मोक होता है वो क्या होता है, जब अपने कई बार देखा होगा अपने धुएं में से निकलते हैं, मान लो जो गाड़ी कई बार धुआं छोड़ते हैं तो अपनी आंखों में लगता है, अपने ना बॉडी में फील होता है ना, तो क्या है सॉलिड गैस मिक्सचर होता है। उसके बाद में बात करते हैं द नीड ऑफ सेपरेशन। अपने को सेपरेशन की जरूरत क्यों है, अपने क्यों करते हैं सेपरेशन। Many naturally occurring as well as man-made mixture are desirable, but they are many mixture which they are undesirable and cannot use as such. The constitution and undesirable mixture can need to separate for the following reasons. मतलब क्या है कि कुछ जो मिक्सचर्स हैं वो डिजायरेबल होते हैं, मतलब उनको अपने डायरेक्टली यूज में ले सकते हैं, बट कुछ जो है उनको अपने डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते हैं। उनको अगर अपने को यूज में लेना है तो अपने उसको जो है अलग अलग करना ही पड़ेगा, सेपरेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से मिक्सचर ऐसे हो सकते हैं और कैसे कैसे अपने उसको अलग कर सकते हैं। अब क्या, टू रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो अनडिजायरेबल है उसको अपने कैसे रिमूव करेंगे। मतलब मान लो अपने को कोई भी चीज यूज में करने तो उसमें से सबसे पहले अपने क्या करते हैं, हार्मफुल जो है, हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो निकालते हैं। ये तो होगा जब अपने को सिर्फ अनडिजायरेबल निकालना हो। जैसे इसका एग्जांपल है, मान लो अपने को पानी को यूज में लेना है, वाटर यूज में लेना है, तो वाटर के अंदर से अपने प्योरीफाई करते हैं तो अपने वाटर नहीं निकालते, वाटर के अंदर से जो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है वो निकाल देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि अपने को डिजायरेबल जो सब्सटेंस है वो निकालना है, उसके लिए क्या करते, वो उसका क्या हो गया, जैसे मान लो to obtain desirable substance we need to separate given even useful component if we need them separately। for example जैसे मान लो क्रूड ऑयल आता है ना, क्रूड ऑयल की हम बोल सकते हैं अपने उसको पेट्रोलियम बोल सकते हैं, उसके अंदर से अपने को क्या क्या चीजें निकाल लेते हैं, पेट्रोल निकाल लेते हैं, केरोसिन और डीजल। ये सब तीनों चीजें किसमें से निकलती है, क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल डायरेक्ट किसी भी काम का नहीं है, उससे अपने कुछ नहीं यूज में ले सकते, उसको अपने को कन्वर्जन करना पड़ता है, अपने उसमें से सेपरेट करना ही पड़ेगा। टू ऑब्टेन हाईली प्योर सब्सटेंस, हाईली प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या है, तो बिल्कुल while producing medicine is it is essential to remove harmful impurity from the substance so that it can be used as medicine, but in the case impurity has to be removed without any loss or wastage of substance। मतलब क्या है कि जो ये है ना हाईली प्योरली सब्सटेंस, ये किसमें मेनली यूज में आता है, मेडिसिन में। मेडिसिन के अंदर क्या होता है, जो जो सब्सटेंस है वो हाईली प्योर सब्सटेंस निकाला जाता है, वरना क्या होगा उससे अगर मान लो प्योर नहीं होगा सब्सटेंस और उसने डायरेक्ट उसको दवाई ले ली, उसके साथ में अनडिजायरेबल है या मान लो हार्मफुल है, तो वो क्या होगा अपनी बॉडी को हार्म करेगा। ठीक है,